पिछले वीडियो में बताया था सिंगल जीएसटी के बारे में और आज मैं बताने वाला हूँ मल्टीपल जीएसटी के बारे में कि यदि आपके पास दो स्टॉक्स हैं और दोनों स्टॉक में अगर अलग अलग जीएसटी लग रहे हैं तो उसको कैसे बनाया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक कंपनी बनाना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी में आना है आपको। एबीसी एक कंपनी का नाम है ऐसा मान लो, और यहाँ पे कंट्री में आपको इंडिया रखना होगा और स्टेट में आपको झारखंड रखना है फ्रेंड। अगर आप झारखंड के हो तो झारखंड रखो, बिहार के हो तो बिहार रखो। यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 जो फाइनेंशियल ईयर दिया हुआ है। बाद बाकी फ्रेंड मैंने पिछले वीडियो में बनाया है कि एक कंपनी कैसे बनाते हैं, आप उसमें वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं करता हूँ, डायरेक्टली जो जो इम्पोर्टेंस है सिर्फ उसको कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कंपनी का नाम लिख दिया, कंट्री लिखना है, स्टेट लिखना है और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 1/4/2022। यानी फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल ही देना है, ईयर चाहे जो भी आप दो। मैं इसे स्टोर कर लेता हूँ फ्रेंड, मैं सिक्योरिटी भी नहीं लगाता हूँ, सिक्योरिटी का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। कंपनी बनाने के बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, जैसे सिंगल जीएसटी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी गेटवे ऑफ टैली दिखाई देगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक जीएसटी इनेबल करना होता है। तो जीएसटी इनेबल करने का जो कीवर्ड है वो F11 है, या फिर आप माउस से भी ऐसे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको जाना है स्टेटारियन टैक्सेशन में। इस पे जाने के बाद इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पे वाई बटन को प्रेस करना है, एंटर करना है। और सेट जीएसटी में भी फ्रेंड आपको यस बटन को प्रेस करना है। यस करने के बाद फ्रेंड एक और फीचर आपको ओपन होता हुआ दिखाई देगा, इसमें जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम लिखा हुआ है। तो जीएसटी का हमेशा 1 जुलाई ही देना है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 में आपका जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। तो अभी जैसे 222 चल रहा है, तो अभी 222 ही आपको देना होगा। यहाँ पे भी एक जगह पे और मॉडिफाई करना है फ्रेंड, 1-7 लिखता हूँ, 1 जुलाई आ जाएंगे। आपको इसको सेव करते चले जाना है, एंटर बटन को प्रेस करना है, सेव हो जाएगा। ये दोनों जब भी यस यस दिखाई देंगे तो आपको फ्रेंड यहाँ पे एक्सेप्ट मिलेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डबल लाइन दिया हुआ है, तो डबल लाइन को कंट्रोल बोला जाता है टैली में, और सिंगल लाइन को अल्ट बोला जाता है। तो कंट्रोल के साथ में ए बटन भी अगर प्रेस कर दोगे तो उससे भी एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप माउस से क्लिक करोगे तो इससे भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इतना करने के बाद फ्रेंड फिर से एस्केप करके बाहर निकलना है, और उसके बाद अब हम लोग को खाता खोलना है। तो खाता कैसा खोला जाएगा, तो सवाल के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि खाता कैसे खोलेंगे। तो चलते हैं सवाल पे। सवाल यह है फ्रेंड, लिखा हुआ परचेज गुड्स फ्रॉम राम इलेक्ट्रॉनिक्स 50,000, यानी राम इलेक्ट्रॉनिक्स से 50,000 का सामान खरीदा जा रहा है। क्या खरीदा जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ LG टीवी 3 पीस 30,000, GST एट द रेट 18%, एंड LG फ्रिज 2 पीस 20,000, GST एट द रेट 10%। फ्रेंड यहाँ पे देखो कि LG टीवी में 18% का GST लग रहा है ऐसा मान लो, और LG फ्रिज में 10% का GST लग रहा है। तो ये दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसके लिए फ्रेंड सबसे पहले हम लोग को खाता खोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे परचेज दिया हुआ है और उसके बाद राम इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों का खाता खोला जाएगा। तो पहले परचेज वाला काम करते हैं फ्रेंड। तो आते हैं हम टैली पे, और यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाना है, लेजर में आना है और क्रिएट में जा करके यहाँ पर टाइप करना है। मैं टाइप कर लेता हूँ परचेज अकाउंट, और यहाँ पे भी फ्रेंड आपको देना है परचेज का परचेज ही होता है। यहाँ पे परचेज ले लेता हूँ। परचेज लेने के बाद फ्रेंड इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स का इस्तेमाल करना है, इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड एक और परचेज का खाता खोला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि परचेज इसमें जो जीएसटी लग रहा है 18% का, तो परचेज भी 18% का खुलेगा, और एक जीएसटी आपको ओपन करना है 10% का, तो परचेज 10% का भी खुलेगा। मतलब दो परचेज और भी खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ परचेज एट द रेट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं फर्स्ट वाला 18%, और इसमें चेंज क्या करना है फ्रेंड वो देखो, परचेज का परचेज ही देना है। थोड़ा सा नीचे जब आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट डिटेल्स, यानी जीएसटी का डिटेल्स आपको भरना है। तो यहाँ नो की जगह पर यस करना है फ्रेंड।
यस करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुलता हुआ दिखाई देगा। आपको यहाँ पे सबसे नीचे परचेज टैक्सेबल में आना है। परचेज टैक्सेबल में यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लिखा हुआ है। आपको इसमें 18% देना है, क्योंकि 18 दिया हुआ था, 18 देना है। और इसमें आपको गुड्स के जगह पर सर्विस लेना है। तो मैं यहाँ पे सर्विस लेकर के एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। ये हो गया परचेज का। एक और आपका परचेज का खाता खोला जाएगा जिसमें लिखा हुआ है GST@10%। तो मैं यहाँ पे परचेज वाला में भी 10% लगाता हूँ। तो फिर से हमें ओपन करना होगा परचेज@10%। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको परचेज का परचेज ही लेना है। और यहाँ पे भी फ्रेंड सेट GST जो लिखा हुआ है इस पे भी यस बटन को प्रेस करके यहाँ सबसे नीचे आना है परचेज टैक्सेबल में। परचेज टैक्सेबल में आने के बाद यहाँ पे 10 लिखा हुआ है फ्रेंड, तो यहाँ पे 10 दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे गुड्स जैसे पिछले बार में भी लिया गया था, इसमें भी ऐसे आपको करते चले जाना है। इसको सेव करना है। परचेज का मैंने 3 खाता खोल दिया, एक सिंपल परचेज के लिए और एक मैंने परचेज@18% और एक मैंने खाता खोल दिया परचेज@10%। अब यहाँ पे राम इलेक्ट्रॉनिक्स का खाता खोला जाएगा, क्योंकि राम इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदा जा रहा है, मतलब राम इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है। और यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को यहाँ CR कहा जाता है, इसका सन्डी क्रेडिटर में लगा दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राम इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे लेंगे सन्डी क्रेडिटर फ्रेंड, और यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। आप इसका एड्रेस देना चाहो तो दे सकते हो। ये राम इलेक्ट्रॉनिक का खाता खुल गया। उसके बाद खाता किसका खोलना है फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे देखना होगा लिखा हुआ है LG TV 3 पीस 30,000, जिसमें GST 18% का लग रहा है फ्रेंड। तो GST का 2 पार्ट्स होता है, एक CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपको जो GST खोला जाएगा यहाँ पे, तो आपको 2 तरह का GST खोलना होगा, दोनों का आधा आधा यानी 99% का खोलना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा फ्रेंड, तो पहले 18% वाला काम करेंगे। यहाँ पे हमें लिखना होगा CGST@9%, क्योंकि 18% है तो सेंट्रल टैक्स में 9% जाएगा, इसलिए CGST में 9% लेना है। यहाँ पे इसका फ्रेंड लगेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टाइप कैसा रहेगा, GST रहेगा। और C मतलब फ्रेंड सेंट्रल टैक्स होता है। तो सेंट्रल टैक्स लेने के बाद ऊपर यदि 9 यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 9 दे दिया जाएगा। मैं 9 लिखता हूँ और इसे एक्सेप्ट करता हूँ। एक और खाता खोलना है SGST@9%, ऐसे। इसमें भी फ्रेंड ड्यूटी एंड टैक्स लगेगा और इसमें GST लगाने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट टैक्स लेना है और इसमें भी 9% आपको दे करके एंटर बटन से सेव करना है। अब फ्रेंड यहाँ पे 18% वाला तो हो गया, अब यहाँ पे 10% वाला है। तो 10 में CGST 5% और SGST का भी 5% वाला खोला जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CGST@5%, और मुझे यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस लगाने होंगे, यहाँ पे GST और यहाँ पे मुझे सेंट्रल टैक्स लेना होगा। ऊपर मैंने अगर 5% लिखा है तो यहाँ पे भी 5 देना है, इसको एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद एक और खाता खोला जाएगा SGST@5%। इसमें भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएंगे, GST लेंगे और यहाँ पे एस्टेट टैक्स को लिया जाएगा। यहाँ पे भी 5% करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा सारा खाता यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैंने परचेज का 3 खाता खोला है, राम इलेक्ट्रॉनिक का 1, 4 हो गए, CGST का 2 और SGST का भी 2, एक 9%, एक 9%, एक 5% वाला। तो टोटल सारे खाते खुल गए हैं। अब रही बात स्टॉक का खाता खोलने की, ये कैसे होगा। तो खाता खोलने के बाद फ्रेंड आपको एस्केप बटन का यूज करना है, बाहर निकलना है और आपको आना है यहाँ पे फ्रेंड अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे परचेज किया जा रहा है, तो परचेज का जो नंबर होता है F9 होता है। तो फंक्शन की में हम लोग F9 का बटन का यूज करेंगे या फिर क्लिक भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये डेट को चेंज करना है। यहाँ पे 2 डेट दिखाई दे रहे हैं। एक वो डेट होता है जिस दिन वस्तु को खरीदा जाता है या बेचा जाता है, और ये वो डेट है जिसमें GST एंटर किया जाता है। तो GST का डेट चेंज करने के लिए F2 दिया हुआ है, यहाँ पे आप F2 का यूज करेंगे। और GST का डेट मैंने दिया था 1 जुलाई, और ये वो डेट है फ्रेंड
जिस दिन वस्तु को खरीदा जाता है, क्योंकि ये एजुकेशनल मोड पे है, लाइसेंस वर्जन नहीं है, आप इसमें डेट मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मैं इनवॉइस का नंबर 1 दे देता हूँ और फिलहाल के लिए डेट में चेंज नहीं करता हूँ। पार्टी का नेम में किस पार्टी से खरीदा जा रहा है, राम इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो यहाँ पे राम इलेक्ट्रॉनिक्स लिया जाएगा और इसका पूरा डिटेल स्टोर करना होगा फ्रेंड। उसके बाद परचेज करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, परचेज का यहाँ पे 3 खाते हैं। ये खाते ऐसे होते हैं कि सिर्फ इसे खाता खोल करके ही छोड़ दिया जाता है, इसका यूज कहीं पे नहीं होता है। आपको करना क्या है, इस सबसे नीचे वाला परचेज अकाउंट का यूज करना है, जो मैंने प्लेन वाला खोला था। तो प्लेन जो परचेज अकाउंट है उसे क्लिक किया जाएगा और नेम ऑफ आइटम में अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है। LG टीवी 3 पीस, तो सबसे पहले LG टीवी, LG कंपनी का नाम है, टीवी स्टॉक का नाम हो गया। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अल्ट के साथ में C बटन को प्रेस करना है फ्रेंड, अल्ट C। यहाँ पे लेना है LG टीवी और इसके नीचे अंडर में अल्ट C का फिर से यूज किया जाएगा। यहाँ पे भी टीवी लिखना है और सबसे नीचे टीवी में आपको सेट GST दिखाई देगा। यहाँ पे Y बटन को प्रेस करके एंटर करना है, टैक्सेबल में जाना है और यहाँ पे फर्स्ट वाला में आप देख रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ पे 18% दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे 18 लिख दूंगा। ये टीवी का हो गया और यहाँ पे फ्रेंड यूनिट दिया हुआ है, तो यूनिट देखता हूँ क्या बता रहा है। यूनिट पीस में है फ्रेंड, केजी में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, लीटर में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीवी पीस में है तो हमें पीस में खोलना होगा। तो मैं यहाँ पे अल्ट C का फिर से यूज करूंगा, PCS का यूज करूंगा और इसको स्टोर करता जाऊंगा। स्टोर करने के बाद फ्रेंड आपको आगे बढ़ाते जाना है। अब यहाँ पे क्वांटिटी पूछा जा रहा है, तो क्वांटिटी देखना पड़ेगा, क्वांटिटी क्या बता रहा है। 3 पीस बता रहे हैं 30,000 का, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी में लिखूंगा 3 और एंटर करके आगे बढ़ाऊंगा और अमाउंट में 30,000 लिखूंगा। एंटर बटन को प्रेस करूंगा, तो जब तक ये फ्रेंड कर्सर हमारा लाइन के ऊपर है तो आप उतने स्टॉक का हमेशा स्टॉक ओपन कर सकते हो जितनी मर्जी है आपको। चलिए मैं दूसरा स्टॉक पे चलता हूँ। LG का फ्रिज है फ्रेंड, 2 पीस जो कि 20,000 का है। यहाँ पे भी अल्ट C किया जाएगा, यहाँ पे लिखना है LG फ्रिज। LG फ्रिज देने के बाद अंडर में भी अल्ट C का यूज करना है और यहाँ पे ओनली फ्रिज लिखना है। फ्रिज लिखने के बाद सबसे नीचे आपको सेट GST दिखेगा फ्रेंड, तो आपको यहाँ पे भी Y बटन का यूज करना है, टैक्सेबल में जाना है और यहाँ पे 10 करना है, क्योंकि मैं फिर से दिखा दूं, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है फ्रिज पे, तो यहाँ पे 10 आपको देना है। 10 देने के बाद आपको यहाँ पे पीस आप अल्ट C भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यूनिट बना हुआ है तो मैं इसी को अभी सिलेक्ट करूंगा। इससे एंटर बटन प्रेस करके धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाना है और इसका क्वांटिटी देखना है, क्वांटिटी कितना है। 2 पीस दिया गया है जिसमें 10% का लग रहा है और ये 20,000 का है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और यहाँ पे 20,000 लिखूंगा ऐसे। अब यहाँ पे फ्रेंड आप यहाँ पे दोनों स्टॉक का एंट्री कर चुके हो, तो आपको क्या करना है, लाइन के नीचे आना है। तो आपको एक बार और एंटर बटन को प्रेस करना है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक खत्म हो चुके हैं, 2 ही स्टॉक थे हमारे पास। अब यहाँ पे फ्रेंड आपको यूज करना है, ओनली C बटन को प्रेस करना है। तो C में CGST आएगा, अल्ट C का यूज नहीं करना है क्योंकि मैंने 2 स्टॉक का एंट्री कर लिया है। आपको CGST जो आपने खाता खोला था उस खाते को यहाँ पे कितने अमाउंट आएंगे, GST हमारा कितना लगा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे ओनली C बटन को प्रेस करूंगा और यहाँ पे फ्रेंड आप देखोगे कि CGST 5 एंड 9 है। तो आपको करना क्या है फ्रेंड, दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि अगर टीवी में जो भी GST लग रहा है, मैं फिर से क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, टीवी में GST लग रहा है फ्रेंड 18% का, तो आप 9 वाला को सेलेक्ट करोगे तो कस्टमर को समझाने में या समझने में आसानी होगी। तो आपको यहाँ पे लेना है फर्स्ट में CGST @9%, एंटर करोगे तो ये यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे 9% आ जाएंगे। फिर से एंटर बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे S बटन का यूज करना है, S से SGST आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 दिख रहे हैं, 5% एंड 9%, क्योंकि ऊपर आपने 9 लिया है तो नीचे भी आपको 9 लेना पड़ेगा। और उसके बाद फिर से नीचे CGST को लिया जाएगा, इस बार हम लोग को लेना है 5%,
क्योंकि फ्रिज पे जो क्वेश्चन के अनुसार फ्रिज में 10% लग रहे थे, तो फ्रिज अगर एंट्री इसका नीचे है तो आपको CGST भी इसका एंट्री नीचे करना होगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ CGST @5%, इसका अमाउंट 1000 बता रहे हैं, एंटर, एंड एस यूज करूंगा तो SGST @5% ये लगाना होगा। तो फ्रेंड इस तरह से एंट्री हमारा हो चुका है। मैं इसे सेव करता हूँ एंटर एंटर प्रेस करके, और इस तरह से पूरा डिटेल आ जाएंगे। आपको डिटेल भरना होता है और इसको सेव करना है। सेव करने के बाद फ्रेंड अब इसका बिल प्रिंट कैसे होगा, तो बिल प्रिंट करने के लिए आपको बाहर निकलना है और डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में आना है, और डे बुक में आने के बाद जो भी मैंने परचेज का एंट्री किया है फिर से एंटर बटन को प्रेस करना है। अल्ट के साथ में P बटन को प्रेस करना है, या फिर यहाँ पे भी देख रहे हो फ्रेंड कि सिंगल लाइन में यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है P के ऊपर। तो आप देख रहे हो कि अल्ट के साथ, यानी सिंगल लाइन को तो अल्ट बोला जाता है, तो अल्ट के साथ P बटन को प्रेस कर दोगे तो यहाँ पे इस तरह से इनवॉइस का बताएगा, तो आपको यस करना है। ये प्रीव्यू आ गया फ्रेंड, मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ कैसा प्रीव्यू होता है। अब देख रहे हो फ्रेंड कि यहाँ पे इनवॉइस आ गए। इस तरह से एक मल्टीपल टैक्स कैसे लगाया जाता है ये आप यहाँ पे सीखें। अब मैं इसे सेल करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि सेल करोगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो मैं स्टेप से बाहर आता हूँ और सबसे पहले दिखाता हूँ कि हमारे पास जो भी स्टॉक पड़े हुए हैं वो कहाँ पे दिखता है। तो स्टॉक समरी में आना है फ्रेंड, और एंटर बटन को प्रेस करना है और देखना है कि यहाँ पे फ्रिज बता रहे 20,000, एंटर प्रेस करना है। LG फ्रिज यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड कि 2 पीस है जिसका रेट जो है 10,000 का लगा हुआ है। और थोड़ा सा बाहर निकल करके टीवी के बारे में दिखाता हूँ। टीवी में भी 10,000 का रेट चल रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 पीस है। मान लो फ्रेंड आपको टीवी सेल करना है तो आप इसको थोड़ा सा रेट बढ़ा करके बेच सकते हो। जैसे 10,000 का है तो 11,000 लगा करके आप इसको सेल कर सकते हो। तो मेरे पास फिलहाल के लिए 3 स्टॉक्स हैं, तो 3 में से मैं 2 को सेल कर दे रहा हूँ 11,000 के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले डायरेक्टली आप आना चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो अकाउंटिंग वाउचर में। फिलहाल अगर आप बिगनर हो तो मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले क्वेश्चन अगर लिख दूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रेंड सोल्ड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टीवी 2 पीस 11,000 का है, यानी 22,000 का होगा। और GST फ्रेंड इसका जो भी GST होगा वो अपने आप यहाँ पे शो करने लगेगा। तो चलो मैं यहाँ पे आपको किसे दे रहा हूँ, आप अगर इन कैश लिखना चाहो तो इन कैश लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई नाम आता है फ्रेंड तो कैसे लिखा जाएगा, सोल्ड टीवी 2 पीस 20,000 22,002, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं रोहन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चलता हूँ टैली पे, खाता खोलना पड़ेगा फ्रेंड। तो सबसे पहले सेल्स का खाता सेल्स होता है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुड्स का इस्तेमाल करना है। और रोहन एक नाम दिख रहा है तो मैं यहाँ पे रोहन ले लेता हूँ, रोहन अकाउंट, क्योंकि रोहन अकाउंट प्राप्त कर रहा है, कंपनी वाले सेल कर रहे हैं, तो प्राप्त करने वाले को सांडी डेबिटर कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे सांडी डेबिटर लूंगा और इसको सेव करूंगा। चलो ये 2 खाते हो गए। एस्केप से बाहर आता हूँ, अकाउंटिंग वाउचर में ऐसा एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड आपको दिखाई दे रहा है सेल के लिए एफेट होता है, आपको एफेट लेना है। और इस पे भी ध्यान देना है फ्रेंड कि जो GST जो अप्लीकेबल हुआ था वो डेट यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर ये डेट नहीं दिखता है तो GST कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है और नीचे आना है आपको, पार्टी का नाम किस पार्टी को अभी दिया जा रहा है। तो पार्टी इस बार रोहन है, क्योंकि राम इलेक्ट्रॉनिक का ऑलरेडी मैंने खरीद चुका हूँ वहां से, तो अभी रोहन का एंट्री होगा। रोहन का डिटेल आपको सेव करना है ऐसे, इसमें कुछ भी चेंजिंग अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, कुछ जरूरी नहीं है। सेल का सेल लिया जाएगा। और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में फ्रेंड आपको परचेज के टाइम में बताया गया था कि आप अल्ट सी का यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे अल्ट सी का यूज नहीं करना है क्योंकि हमारे स्टॉक ऑलरेडी ओपन है। तो आपको सिर्फ वो एल बटन को प्रेस करना है, एल यानी LG टीवी थे, एल बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे बता रहा है LG टीवी।
यहाँ पे 3 पीस दिखाई दे रहे हैं, तो 3 पीस में मैं चाहता हूँ कि 2 पीस को सेल करूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि सोल्ड किया जा रहा है टीवी 2 पीस टू रोहन, यानी रोहन को दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 2 पीस है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी में 2 लिखूंगा। रेट खुद से लगाना है फ्रेंड, तो 10,000 का खरीदा गया था, मैं यहाँ पे 11,000 लिखता हूँ और देखो यहाँ पे 22,000 आ गए। क्योंकि हमारा एक ही स्टॉक का एंट्री करना होता है, तो मैं यहाँ पे एक ही स्टॉक देता हूँ और इसके बाद फिर से एंटर बटन को प्रेस करता हूँ नीचे आने के लिए, लाइन के नीचे आने के लिए। अब इसमें फ्रेंड आपको पता है कि LG टीवी में जो टैक्स लगे थे वो 18% लगा था, तो इसमें CGST 9% एंड HGST 9% लगेगा। अगर मैं यहाँ पे CGST @ 9 की जगह पर 5 लेता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे GST कैलकुलेट नहीं होगा। जैसा कि देख रहे हो कि यहाँ पे ब्लैंक बता दिया, यहाँ पे ब्लैंक बता दिया, इसका मतलब यह है कि LG टीवी के लिए जो GST मैंने लगाया है वो GST यहाँ पे वो शो नहीं करेगा, क्योंकि उसमें 9% लगे हुए हैं। तो फिर से बैक आकर के मैं यहाँ पे CGST @ 9% लूंगा, तो यहाँ पे GST कैलकुलेट होता हुआ दिखाई देगा। तो फ्रेंड ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जिस स्टॉक पे जितने GST लगेंगे उतना ही यहाँ पे शो करना चाहिए। अगर आप कोई दूसरा GST सेलेक्ट करते हो तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। मल्टीपल GST में इस चीज को ज्यादा ध्यान रखना होगा। CGST अगर 9% है तो SGST भी 9% होगा। मैं यहाँ पे 9% लगा दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर दे रहा हूँ। सेव हो गए। अब इसका भी बिल प्रिंट करके चेक करना है फ्रेंड, तो डिस्प्ले में आना होगा, डे बुक में आना होगा और सेल में जाकर के अल्ट के साथ में इसमें भी पी बटन को प्रेस करना है और इसको भी यस करना है प्रीव्यू देखने के लिए। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। तो जब भी सेल किया जाएगा तो ऊपर टैक्स इनवॉइस आ जाएगा और परचेज जब भी किया जाएगा तो हमेशा इनवॉइस शो करेगा। और टैक्स इनवॉइस का सिस्टम क्या है, ये थोड़ा सा अगर अब मैं नीचे जाऊं तो आपको नीचे यहाँ डिटेल में शो करेगा कि सेंट्रल टैक्स कितने लगे हैं, स्टेट टैक्स कितने लगे हैं। ये कैलकुलेट एक अलग से एक कॉलम बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि परचेज के एंट्री में ये चीज दिखाई नहीं देता है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आया होगा कि मल्टीपल GST पे कैसे काम करें और मल्टीपल GST में परचेज करना और सेल करना एंट्री आपको कैसा लगा। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट पे जरूर लिख करके डिटेल में भेजें कि कौन सा चीज कहाँ पे समझ में नहीं आया या आपसे नहीं हो पा रहा है फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।